सो हेलो गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार से सीडीएस के लिए जीएस में मिनिमम स्कोर कर सकते हैं, है ना। अभी जो है हम जीएस के मिनिमम स्कोर की बात करेंगे, फिर इंग्लिश के और फिर जो है मैथ्स के। ये अलग अलग वीडियो में होगा। मैं आपको बता दूं कि जीएस में मिनिमम आपको 20 मार्क्स लाने ही है। अगर नहीं ला पाए तो फिर आप फेल हो जाएंगे, भले ही आपने इंग्लिश और मैथ्स में मिला के कट ऑफ क्लियर कर रखी हो। तो मिनिमम मार्क्स जो है क्राइटेरिया, वो 20 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं। अब दिक्कत ये है कि 20 मार्क्स लाना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक करी तो फिर आपके 20 मार्क्स से कम आ सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात तो है नहीं कि नहीं आ सकते, बट ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है जो जिनके नहीं आ पाए हैं। जैसे इस बार जो सी डी एस टॉपर रहे हैं सी डी एस 1 2022 में, उनको भी शायद फर्स्ट अटैम्प्ट में 16 ही मार्क्स थे, उन्होंने खुद बताया। बट अब यहाँ पे कह सकते हैं मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो मैंने बिना तैयारी के दिया था सी डी एस। जैसा कि आप लोगों को ने अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम था, उसके बाद में ही सी डी एस का एग्ज़ाम था, वो भी ऐसे ही दे दिया था। तो एयरफोर्स की तैयारी के साथ में एक्स ग्रुप की, तो वहाँ पे भी 20 मार्क्स जी एस में आ गए थे और मैथ्स में भी 44 मार्क्स आ गए थे। उसके बाद में जी एस में फ़र्स्ट अटैम्प्ट में 20 मार्क्स, उसके बाद में बढ़े हैं 20, 24, 28 और सबसे हाईएस्ट जो आए हैं वो सी डी एस 1 2022 में आई थिंक 36 मार्क्स के अराउंड बन रहे हैं। ठीक है भाई। एक बात और मैं बता दूं कि 20 मार्क्स लाने के लिए आपको जीएस में 24 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 24 क्वेश्चंस, क्योंकि 120 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, तो 24 क्वेश्चंस अगर आप सही करोगे तो 20 मार्क्स के सही हो जाएंगे। नेगेटिव एक भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये टारगेट रख के जा रहा है कि 24 क्वेश्चन ही सही करूँगा एकदम तगड़े तरीके से 100% राइट, तो मुझे लगता है आप फिर भी फेल हो सकते हैं। मेरे को लगता है तो आपके 25 तो सही होने चाहिए 100%, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो पर्सनली आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 30 से प्लस क्वेश्चंस कम से कम करें अटैम्प्ट। ठीक है। अब ये 30 क्वेश्चंस आप कहाँ से पकड़ेंगे, मैं सच बताऊँ तो 20 मार्क्स लाने के लिए आपको जीएस में मैक्सिमम 2 घंटे पढ़ना है डेली, और आपके अभी पास 100 दिन है ना, तो आराम से हो जाएगा। 20 मार्क्स तो आपके इजीली आ जाएंगे, बट 20 मार्क्स का बात नहीं चल रहा है। बात यहाँ पे होती है कि मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं, तो उसके लिए अलग वीडियो, इसमें केवल हम मिनिमम मार्क्स की बात करेंगे। तो 20 मार्क्स लाने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस जो सब्जेक्ट है वो मैं कहना चाहूँगा साइंस है, और उससे इजी सब्जेक्ट कोई नहीं हो सकता। हम लोग एक गलती साइंस को करते हुए ये कर देते हैं कि हम जो है बायोलॉजी को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, बायोलॉजी भी करनी है। अब साइंस में कैसे, देखो 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले तो साइंस में 30 तो आते ही आते हैं, जिसमें से बायोलॉजी का वेटेज कभी कभी ऐसा हो जाता है 12 क्वेश्चंस, और फिजिक्स और केमिस्ट्री से 9 क्वेश्चंस, या फिर बायोलॉजी में बढ़ जाते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री से कम हो जाते हैं। लेकिन एवरेज आप मान के चलिए 10-10 क्वेश्चन सबसे आ रहे हैं। ठीक है। अब 9-10th की फिजिक्स की बात करूँ ना, तो फिर 5-5 चैप्टर हैं, तो कितना ईजी हो गया बताओ। 10 चैप्टर में आपकी फिजिक्स समझ जाएगी, और एक दिन में एक चैप्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप 11th-12th में भी अगर आप फिजिक्स पढ़ के आए हो तो और ज़्यादा ईजी हो गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको 9-10th की एनसीईआरटी करनी है साइंस की। क्लियर। जब आप सारे सब्जेक्ट कर देंगे टॉपिक वाइज, तो एनसीईआरटी के बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। इस बार जो सीडीएस हुआ था, सीडीएस 2 2022, उसके क्वेश्चन साथ में ही बैक होते हुए चले जाइए। जितना पीछे तक आप जाएंगे उतना ज़्यादा फायदेमंद है। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सॉल्यूशंस के लिए आप किताब में इतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। मेरे को पता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे जो सीडीएस में आए हैं, लेकिन वो 11th-12th के हैं। लेकिन अगर आप लेटेस्ट सब्जेक्ट वाले देखेंगे, लगभग 6 बार के एग्ज़ाम से सीडीएस 2019 के बाद, तो जो एग्ज़ाम्स में आए हैं वो 9th and 10th के ही आए हैं। उससे पहले जो है 11th-12th के भी आ जाते थे। तो आप 11th-12th वालों को इग्नोर कर सकते हैं, बट भले ही एक बार नज़र में डाल लेना कि इसका आंसर ये है, लेकिन आपको पढ़ना केवल 9-10th है। दूसरी मिस्टेक जो मैंने बताई, बायोलॉजी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, और जिन पे PYQ आया ना, जब अभी आप नोट्स बनाएंगे तब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखेंगी। फिर आप दिखेंगे अरे ये क्वेश्चन तो मेरे को ईजी लगा था, ये थोड़ी आते हैं पेपर में। कितना डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं एनसीईआरटी से, वो आपको पता चलेगा। तो बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अगर आप एनसीईआरटी लगा के बैठे हैं, तो मेरी गारंटी है आप 30 में से 10 क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे, कितनी भी अच्छे से कर लीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। अब साइंस में अगर आप बहुत अच्छे से कर लें ना, तो 30 में से 25 क्वेश्चंस आप आराम से इजीली कवर कर सकते हैं, अगर आपने इतना कर लिया। लगभग 10 पेपर्स प्रीवियस ईयर के जीएस के, साइंस के, यानी कि 10 पेपर 30 क्वेश्चन हर पेपर में, तो 300 क्वेश्चन हो गए। और साथ में ही आपने पूरा पढ़ भी लिया है वो भी, और कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास बन जाएंगे, और वहाँ से बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने जो गलती करी है वो मैं बता देता हूँ। मैंने जो है 5 साल का ही लगभग सीडीएस 1 2020 से लेके अब तक का ये वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करता था, तो मेरे भी 22 23 इतने क्वेश्चंस मिल जाते थे।
पूरा पढ़ने के बाद में, ठीक है। जिसमें से बायोलॉजी के 10th के मैंने लास्ट के 1-2 चैप्टर छोड़ रखे थे, तब जाके अगर हम उतना भी कर लेंगे तो आराम से आप 25 क्वेश्चन तो बना ही लोगे, और हो सकता है 30 क्वेश्चन पूरे के पूरे मिल जाए, क्योंकि आना तो उनमें से ये जो हम करके जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कोई बाहर से चीज़ें आएंगी। तो आप इतना कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट ये हमेशा कभी नहीं करता कि आप साइंस ही करो, बाकी सब छोड़ दो। आप देखो करेंट अफेयर्स कर सकते हो, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ कर सकते हो, करेंट अफेयर्स में आपकी 20 क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से खींच लीजिए। हिस्ट्री से नंबर खींचना बहुत टफ होता है, तो मैं हिस्ट्री सजेस्ट नहीं करने वाला। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड भी सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स रहे हैं 11th-12th में, अगर आपको इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है तभी आप इकोनॉमिक्स करें 11th-12th की बुक से, वरना ना करें, ठीक है। आप पॉलिटी में नंबर ला सकते हैं, आपने किसी टीचर को फॉलो किया, वहाँ से आपने पॉलिटी में पढ़ा तो पॉलिटी में नंबर ला सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी की समझ होनी चाहिए आपको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका काम बन जाएगा। जियोग्राफी में भी नंबर लाना टफ होता है, मेरा मानना ये है, लेकिन साइंस में, करेंट अफेयर्स में और पॉलिटी में इजीली आ जाते हैं। तो अगर आप केवल इन 3 सब्जेक्ट पर भी ध्यान देंगे ना, बहुत अच्छा काम बन जाएगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ने की आपको बहुत ज़्यादा मन होता है तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, पीछे वाली हिस्ट्री छोड़ दीजिए, मतलब मिडेवल वाली और एंशिएंट वाली, ठीक है। पूरी तरीके से नहीं छोड़ने की बोलता हूँ, लेकिन आपको मिनिमम इसको लाना है, इसलिए बात कर रहा हूँ मैं। केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए। जियोग्राफी में आप 11th-12th पढ़ सकते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत मैं सजेस्ट नहीं करता, मैं सजेस्ट करता हूँ कोई टीचर जो आपको अच्छे से समझा पाए। खान सर उससे बेस्ट नहीं हो सकते। और कुल मिला के 25 क्वेश्चंस लाने के लिए आपको केवल साइंस करनी है, 9th-10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतना, और करेंट अफेयर्स कर लीजिए लगभग 6 महीने की। 6 महीने का सेंस मेरा ये है, फरवरी, जनवरी, ठीक है, मार्च की नहीं करनी है, मार्च की नहीं बिल्कुल, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, 6 महीने की करेंट अफेयर्स करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे पता है पिछले 1 साल की आई थी, लेकिन अब वो तो फिर हम बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे, लेकिन लेटेस्ट जो करेंट अफेयर्स होती है वही आती है, ठीक है। एनसीईआरटी आप बुक खुद से पढ़िए या फिर किसी टीचर्स की पढ़ाई हुए नोट्स बनाइए, लेकिन आपके पास बुक्स तो ज़रूर होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो यूपी एनसीईआरटी की बुक आती हैं तो 60 रुपये की बुक आती हैं, सच बता रहा हूँ, 120 रुपये में काम हो गया था, ठीक है। मतलब मैंने हिंदी मीडियम की ली थी ऑब्वियसली, अगर आप इंग्लिश मीडियम की लेंगे तो शायद वो 200 रुपये की बुक हो जाएंगी, लेकिन आपको लेनी ज़रूर है। ऐसा मत करना कि बुक ही नहीं ले रहे हो, गलत बात हो जाएगी भाई, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और 20 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा अपने मन में हुआ ना बैठाएं, आराम से आ जाएंगे, है ना, बस इतना कर लीजिए। जियोग्राफी करनी है तो 11th-12th की एनसीईआरटी बेस्ट है ना। पॉलिटी करनी है तो एक टीचर बेस्ट है। हिस्ट्री करनी है तो मॉडर्न हिस्ट्री बेस्ट है। करंट अफेयर्स के लिए 6 महीने का करंट अफेयर्स बेस्ट है, और साइंस के लिए एनसीईआरटी। सब कुछ बता दिए, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से कुछ नहीं बता सकता, सॉरी, है ना। बाय।